क्या आप एसबीआई की किसी स्कीम में 5,000 रुपए की एसआईपी को चालू करके 5 साल में करोड़पति बन सकते हो या नहीं? इसी क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसबीआई के पास अराउंड 780 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम अवेलेबल है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइटिस के हिसाब से आप कौन सी स्कीम में निवेश करना चाहते हो, आप सबसे पहले वो डिसाइड कर लीजिए। अगर आपका रिस्क एपेटाइटिस हाई है तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या तो फिर सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। और अगर आपका रिस्क एपेटाइटिस लो है, यानी कि आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप एसबीआई के डेप म्यूचुअल फंड या तो एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो मोटा मोटी तौर पर देखें तो एसबीआई का कोई भी म्यूचुअल फंड आपको 8% से लेके 15% के बीच का रिटर्न्स लाकर दे सकता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न्स आपको लाकर दे रहा है तो ये बात आप ध्यान रहेगा कि ये आपको ज्यादा रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में बता रहा है। तो मान लीजिए कि आपने एसबीआई के किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चालू कर दिया 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी के साथ, और वो म्यूचुअल फंड एनुअली आपको 12% का रिटर्न्स लाकर दे रहा है। तो हम एसआईपी कैलकुलेटर को खोल लेते हैं। तो 5 साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो अराउंड 3 लाख रुपीस के आसपास होगी, और उसके सामने जो आपको रिटर्न्स मिलेगा वो अराउंड 1,05,518 रुपीस का रिटर्न्स मिलेगा। यानी मोटा मोटी तौर पर आपके 3 लाख रुपीस के सामने आपको 4,05,518 रुपीस मिलेंगे, यानी सीधे तौर पर 1 लाख का प्रॉफिट। अब आप इसी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हो, यानी कि 5 साल से 10 साल तक ले जाते हो, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो अराउंड 6 लाख रुपीस के आसपास होगी, और उसके सामने आपको 11 लाख रुपीस मिलने की संभावना रहेगी। और अगर आप थोड़ी हिम्मत और करते हो और इस इन्वेस्टमेंट को 20 ईयर तक ले जाते हो, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो अराउंड 12 लाख रुपीस के आसपास होगी, और उसके सामने आपको 45 लाख रुपीस मिलने की संभावना रहेगी। पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने रिटर्न्स को एनुअली फिक्स लिया हुआ है। कोई भी म्यूचुअल फंड आपको एनुअली फिक्स रिटर्न्स लाकर नहीं देता है। कोई म्यूचुअल फंड आपको अच्छे मार्केट में 12% क्या 20-25% का भी रिटर्न्स लाकर देता है। कई फंड तो ऐसे हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है उसने एक साल में 35% का रिटर्न्स भी लाकर दिया हुआ है। पर कई बार ऐसा होता है कि मार्केट नेगेटिव चलता है तो वो म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर देता है। तो अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू अपना कैलकुलेशन करते हो तो वहाँ पर हम रिटर्न को फिक्स रखते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, आपको हमेशा म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मेजरली 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि 20 साल बाद आपको 45 लाख रुपीस मिलेंगे। पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 20 साल के बाद महंगाई भी बढ़ेगी, यानी कि जो इंडिया में जो महंगाई का रेट रहता है वो अराउंड 6 से लेके 8% के बीच वो हर साल बढ़ती है। यानी कि महंगाई भी 20 सालों के अंदर अच्छी खासी बढ़ने वाली है। तो आपको कोई गुरु नहीं बताएगा कि 20 साल के बाद आपके 45 लाख की वैल्यू क्या होगी। तो 20 साल के बाद इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपकी जो 45 लाख की वैल्यू होगी वो अराउंड 22.8 लाख के बराबर होगी। यानी कि पैसा तो आपके पास 45 लाख ही रहेगा, पर आज यानी कि 2025 में जो चीज़ें आप 22.8 लाख रुपीस में खरीद पा रहे हो, वही चीज़ें आपको 20 साल बाद खरीदने के लिए अराउंड 45 लाख रुपीस लगेंगे। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है, आपको स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। अब जिसे नहीं पता कि स्टेप अप एसआईपी किसे कहते हैं, तो जो एसआईपी की अमाउंट है इसमें हर साल 10% के रेट से बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये की एसआईपी चालू की, तो 1,000 रुपये का 10% यानी कि अगले साल उसकी अमाउंट 1,100 रुपये हो जाएगी। उसके अगले साल 1,100 रुपये का 10%, ऐसे करते करते ये एसआईपी अमाउंट हर साल बढ़ती रहेगी। अगर आप 10% से रेट से एसआईपी अमाउंट को बढ़ाओगे तो आप आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको 5,000 रुपीस की एसआईपी से करोड़पति बनना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 25 साल तक तो निवेश करना ही पड़ेगा। आप 5 साल में करोड़पति नहीं बन पाओगे। और अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको 5,000 रुपीस की एसआईपी को हर साल 10% के
स्टेप अप एसआईपी के थ्रू बढ़ाना पड़ेगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड मुझसे पर्सनल कोई ओपिनियन चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं इसकी सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।